आपका जवाब। जी, मैं दो तीन चीजें कहना चाहती हूँ आमिश जी। मुझे ऐसा लगता है कि सुरेंद्र राजपूत जी की जो जमीनी समझ है, वैसी जमीनी समझ कांग्रेस के जो आला कमान है वैसे उस स्तर पे लोगों की नहीं है। इसीलिए आप थोड़ा, सुरेंद्र जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, आप ये बात जानते हैं। इसीलिए जो मैं बात कह रही हूं उसको दलगत राजनीति के परे एक आम आदमी की, एक आम महिला की आवाज के रूप में आप सुनिएगा, जो कि यूपी की ही नागरिक है। आप उसी हिसाब से इस चीज को सुनिएगा। और मैं विनम्र निवेदन करना चाहती हूं, जैसे आसिम वकार जी ने कहा, सबको एक ही ब्रश से पेंट मत कीजिए, समझिए कि क्या बात मैं कह रही हूं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं एक बात, आपने जिस तरीके से अमित शाह जी पे आरोप लगाया, हिंदू जैन वाला जो डिवाइड आपने क्रिएट किया, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अभी काशी के बाद मथुरा एक बहुत बड़ी तैयारी है भाजपा की, ये बात सार्वजनिक रूप से कई रूपों में सामने आ चुकी है। अब सुरेंद्र जी, आप ये बताइए कि जिस तरीके का रवैया आज आपने डिबेट में अपनाया, उस तरीके से तो रसखान भी आपके नहीं हुए। उस तरीके से तो आप, मतलब अगर मैं कांग्रेस पार्टी में होती और अगर मुझे स्ट्रैटेजी बनानी होती कम्युनिकेशन की, तो मैं सबसे पहले के मोहम्मद को और रसखान को न केवल अप्रोप्रिएट करती, मैं अप्रोप्रिएट शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं जिसके राजनीतिक मायने हैं, मैं ना केवल अप्रोप्रिएट करती बल्कि इन्हीं की, रसखान की कविताओं को लेकर के घर घर पहुंचती। अगर आपको हिंदू, हिंदुत्व और इसमें असल हिंदू कौन है, असल हिंदू कौन नहीं है, जैसी बहस में उलझना है, अगर उलझना है, तो फिर आपको अपने हिंदुत्व का दायरा विस्तृत करना पड़ेगा सुरेंद्र जी। और आप मन ही मन ये बात जानते हैं कि जो मैं कह रही हूं वो ठीक है। मैं आगे जिस तरीके से आप लोगों के सामने एक संवाद की गूगली खेली जाती है, नहीं 1 मिनट, और आप लोग उसी कुचक्र में फंस करके रिस्पॉन्ड करते हैं, उससे दिक्कत है। आप अमित शाह जी पे सवाल इसलिए मत उठाइए क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। अगर कोई भी मैंडेट जनता का सरकार पूरा कर रही है, राम मंदिर बनाने को लेकर के, काशी विश्वनाथ के पुनरुद्धार को लेकर के, तो आपको बिस्मिल्लाह खान जी को अप्रोप्रिएट करके उनके, नहीं, आपसे पूछना चाहती हूँ, ठीक है, मेरे पास समय की को क्यों नहीं जोड़ा? मेरे पास समय की कमी है। ओके, अनुराग भदौरिया, ये हिंदू और हिंदुत्व वाली डिबेट में आप कहां खड़े हैं? जी, देखिए, मुझे एक बात अभी समझ में नहीं आई। सुब्राष्टा जी बीजेपी की इतनी बड़ी सपोर्टर हैं, सपोर्ट करने में आई हैं, तो उनको लिख देना चाहिए बीजेपी सपोर्टर, और देश के गृह राज्य मंत्री के बारे में भी बोल देती कि देश के गृह राज्य मंत्री पे जो आरोप लगा है वो क्यों बैठा हुआ है, उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा है। इतना निष्पक्ष बात करती तो गृह राज्य मंत्री वाले बात कीजिए ना, जिसपे रोदने के, जिसके बेटे पे आरोप है। दूसरी बात, अफसोस और शर्म की बात है कि बीजेपी के प्रवक्ता को देश के प्रधानमंत्री जी का, सुन लीजिए, देश के, अब बीच में मत टोकिए, आप बीच में टोकिए, देश के, अरे बीच में मत टोकिए, सुन लीजिए आप, अरे आप मुझे बोलने दीजिए, क्यों बीच में बीजेपी को लड़का पड़ रही है आप? मैं देश के, अरे सुन लीजिए ना, अरे भाई चुप हो जाइए, मैं बोल लूं अपनी। देश के प्रधानमंत्री जी के ग्रैंडफादर का नाम नहीं पता है बीजेपी के प्रवक्ता को, शर्म करो। मैं बताता हूं, प्रधानमंत्री तो समझ जाओ कम से कम दामोदर दास मूलचंद, ये याद रखते। सुरेंद्र जी, उनके फादर का नाम था, उनके ग्रैंडफादर का नाम था मूलचंद। देश के प्रधानमंत्री का नाम तो याद, उनके ग्रैंडफादर का नाम याद रखो। सैफई याद रहता है आपको, लेकिन सैफई याद रहता है, नेताजी याद रहते हैं, उनके बारे में आपको बहुत पता रहता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी के ग्रैंडफादर और फादर का नाम नहीं पता रहता। क्यों? क्योंकि आपको सत्ता से मतलब है, दूसरों के घरों में झांकते रहते हो, आपको फुर्सत नहीं है दूसरों के घरों में झांकने से। संबित पात्रा, अब जवाब सुन लीजिए। आपने संबित पात्रा से सवाल पूछा प्रधानमंत्री के पिताजी के बारे में, प्रधानमंत्री के दादाजी के बारे में। जवाब सुनिए, जवाब आ ही गए हो सब इस स्तर पे। नरेंद्र मोदी के पिताजी और उनके ग्रैंडफादर दोनों पॉलिटिक्स में नहीं थे। वैसे मैं जवाब देता, बड़े शांति से सुना मैंने, बिल्कुल ठीक कहा अनुराग भाई ने। मैं बता रहा हूँ ना, प्लीज, मैंने अमीश भाई, मैं शांति से सुना ना, अब जब शांति से जवाब देने का मौका तो मिले। धन्यवाद अमीश भाई। अमीश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुराग जी कि प्रधानमंत्री जी के ग्रैंडफादर अर्थात दादाजी का नाम हम नहीं जानते, क्योंकि उनके दादाजी कोई राजीव गांधी नहीं थे, उनके दादाजी कोई जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, उनके पिताजी कोई मुलायम यादव जी जैसे बड़े नेता नहीं थे। बड़े साधारण परिवार के साधारण लोग थे, जैसे आपके और मेरे ग्रैंडफादर के नाम को बगल वाला कोई नहीं जानता है, केवल हम ही जानते हैं। हमारे घर के बगल वाला या आपके पैनल में अमीश देवगन का दादाजी कौन है ये नहीं जानते होंगे, सुब्राष्टा नहीं जानती है, संबित पात्रा भी नहीं जानता है, क्योंकि आप और हम आम घरों से आए हैं। हाँ, अखिलेश जी के दादाजी का नाम, अखिलेश जी के पिता का नाम, राहुल जी के दादाजी का नाम, नाना जी का नाम, नानी जी का नाम हम सब जानते हैं, क्योंकि ये साधारण घरों से नहीं आए हैं, ये राजवंश से आए हैं, राज सत्ता से आए हैं। यही तो फर्क है।
साधारण जनता, साधारण परिवारों से निकलकर जब सेवा के लिए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनती है तो ये एक बहुत बड़ी जीत जनता की होती है, और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। ठीक है अनुराग दादा जी, दादी महत्वपूर्ण तभी होते हैं जब शहजादे निकलते हैं, शहजादे। जी जी, जवाब जवाब आम अनुराग, जनता से 30 कोई सेकंड। लेना देना नहीं है। बधाई हो आपको इस बात पे, बधाई हो, आपने खुद कह दिया आम जनता से हम कोई मतलब नहीं रखते, तो मैं आपको तालियों से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत अच्छा अनुराग, एक मेरे सवाल खड़े होकर भी ताली बजाइए ना, अकेले अकेले है, नहीं, आपको बैठे बड़े बैठे लोगों ताली से मत मतलब बजाइए, है। खड़े होकर ताली अनुराग जी, बजाइए, अनुराग जी, ऐसा अनुराग नहीं जी, करिए। ये आपने साफ कर दिया जी, जी, इस जी, डिबेट में असीम कि बकार, भारतीय जनता पार्टी को आम असीम जनता बकार, के बारे में असीम नहीं जानना, बकार, आम जनता भूखी है तो है, प्यासी असीम है तो बकार, है। हिंदू हिंदुत्व की डिबेट के अंदर तो हमने देखा किस स्तर पर बहस आ गई। आपका पॉइंट, क्विक रिएक्शन फॉर 30 सेकेंड। आपको राजनीति देखिए अनुराग भदौरिया, देखिए असीम बकार तो किसी के बीच में नहीं बोले ना, शांत होइए प्लीज, बोलिए असीम। असीम जी, मैं तो सबसे पहली बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक जिम्मेदार आदमी हैं अमीश भाई, और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उत्तर प्रदेश के जो गरीब हैं उनकी बात करिए। आपने आज तक, जब से आप एंकरिंग में आए हैं, पिछले चैनल से लेके यहां तक, अगर आपने कोई एक डिबेट महंगी शिक्षा को सस्ते करने के लिए की हो तो बताइए। जी जी जी, अगर आपने कोई एक डिबेट महंगे पेट्रोल को सस्ते करने के लिए की हो तो बताइए। अगर आपने कोई एक डिबेट, सुनिए सर, कोई एक डिबेट अगर 1100 के सिलेंडर को 350 बिल्कुल करने के लिए बिल्कुल की हो तो आपकी बताइए। बिल्कुल आपकी अगर आपकी आपने एक अपने सेकंड पूरे देखिए career में- आप, यही प्रॉब्लम है अगर आपका, आप आपने लोग कभी आप बाबा आप रामदेव लोग से ज्ञान पूछा देने हो लगते हैं बिना पुराने रिसर्च के। कि तुमने इस देश के अंदर मैंने कम से कम 85 डिबेट करी होंगी महंगाई को लेकर और बाकी विषयों को लेकर, लेकिन आपके नेता को हिंदू हिंदुत्व, मुसलमान को मैं सीएम बनाना चाहता हूं और शौकत भाई को सीएम बनाना चाहता हूं, खुद मैं पीएम बनना चाहता हूं, इसके अलावा दूसरा कुछ सूझता नहीं है। इसलिए आप डिबेट में आके ये बात करते हैं लेकिन मन से कुछ और बात करते हैं। डिबेट में आके ये बात करते हैं, मन से कुछ और बात करते हैं। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, एग्जैक्टली आपकी स्थिति वही है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं।